चलिए देखिए क्या लिखा है, एस एंड टी जो है आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं। किसके? एस एंड पी जो है ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब पी क्यू आर करके आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एंड आर। और बोला है एस और टी जो है ये दो पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर पर। तो एक पॉइंट एस बना लेते हैं जो कि पी आर पे होगा, और एक पॉइंट क्यू आर पे बना लेते हैं जो कि टी होगा। बोला है सच दैट एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आपको बोल रखा है कि एंगल पी जो है एंगल टी के बराबर, एंगल आर टी एस मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा बोल रखा है। अब बोला शो करो कि ट्राइंगल आर पी क्यू, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपके पास आर पी क्यू, बड़ा वाला आर पी क्यू, ये आर टी एस के इक्वल है, इस छोटे वाले ट्राइंगल के इक्वल। मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है आपके पास, ये वाला, ये इस छोटे वाले स्काई ब्लू वाले ट्राइंगल के इक्वल है, ऐसा आपको सिमिलर है, ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ऋषभ बताइए गिवन में क्या लिखा? हाँ, इन ट्राइंगल लिख दूं आर पी क्यू, गिवन पूछ रहा हूँ। आर पी क्यू सिमिलर नहीं है आर टी एस की, हमें सिमिलर करना है। एंगल पी इक्वल है आर टी एस, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल, तो एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है आपको गिवन में। और जो शो करना है वो है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस, ये काम हमें करवाना है। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। वैसे बताओ तो ये छोटा वाला स्काई ब्लू और ये बड़ा वाला ऑरेंज, ये दोनों सिमिलर कराने हैं, तो एक तो इन दोनों में ही कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल आर। इसमें भी आ रहा है, स्काई ब्लू वाले में भी और ऑरेंज वाले में भी आ रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एंगल आर के इक्वल है, रीजन दोनों में आ रहा है। अच्छा, स्काई ब्लू वाले का एंगल टी इस ऑरेंज वाले के एंगल पी के इक्वल है, तो ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ही है, वैसा टफ कुछ भी नहीं है, बस लिखने का तरीका है थोड़ा सा। तो इन ट्राइंगल हम लिख रहे हैं आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। बताइए आर पी क्यू का क्या चीज ऋषभ, आर टी एस की किस चीज के इक्वल है, एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है। वजह क्या है, गिवन में और क्या चीज इक्वल है, एंगल आर जो है वो एंगल आर के इक्वल, और इसका रीजन क्या है, कॉमन। ऐसे मत सोचना सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है नवीन। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से ट्राइंगल आपको बोले गए हैं, कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर टी एस, और रीजन क्या रहेगा इसका, ए नहीं, इतने ए नहीं है, दो ही ए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर भी उन्होंने दिया हुआ है, और फिगर थोड़ा सा खतरनाक सा है, इधर ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे हो गया ए बी सी, और यहाँ पे ये डी और ये ई। कॉन्ग्रेंट वाले आपके इसमें थे नाइन्थ में, मतलब कॉन्ग्रेंट भी यूज हो जाएगा और सिमिलर भी यूज होगा, ये अकेले।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी, ये बताओ। तो ADE और ABC अगेन वही स्टोरी है लगभग ऑलमोस्ट से, कि ये छोटे वाले ट्राइंगल को, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के हमें क्या करवाना है, सिमिलर कर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। इस वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, कंप्लीट ट्राइंगल आपको सिमिलर कराना है। तो एक चीज तो समझ में आ ही रही है कि एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए कंप्लीट ट्राइंगल में भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए रहेगा, और रीजन हम रखेंगे इसका कॉमन। ठीक है ना, दोनों में आ रहा है। अच्छा, या तो अब एक एंगल निकाल लीजिए, लेकिन इसके अलावा कुछ दिया नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो था गिवन ऐसा, ये वाला इस पूरे के था ऐसा ना, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब आप बताइए क्या चीज करें। अच्छा पहले एक काम करो, गिवन तो बता दो ऋषभ, आप बताओ, आप गिवन अच्छा दिया था हमने उनका। हाँ बहुत बढ़िया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन दिया था हमने कॉमन। अब या तो एक एंगल निकल के आ जाए कहीं से, और या तो बाजू वाली साइडें क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या हो जाए, बाजू वाली साइड है प्रोपोर्शनल। तो हम साइडों को प्रोपोर्शनल करेंगे, वो कैसे करेंगे उस चीज पे आपको ध्यान देना। मुझे एक बात बताइए, क्या दो ट्राइंगल हैं ऐसे जो आपके पास अभी उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बोले हुए हैं। एक तो बोला है ट्राइंगल ए बी ई, जो कि यहाँ पर है ए बी ई, ये ट्राइंगल, ये वाला। एक तो आपको ये बोला, और एक उन्होंने आपको ये वाला ट्राइंगल बोला है। ट्राइंगल का नाम क्या है दूसरे वाले का, ए सी डी। तो ये वाला, ये दो ट्राइंगल आपको उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बोले हैं। करने हमें ADE और ABC हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट उन्होंने बोले हुए हैं इसके थ्रू। देख भी सकते हैं आप ABE और ACD। अच्छा, अगर साइडें प्रोपोर्शनल करानी होंगी तो ये साइड अपॉन में ये पूरा, और ये साइड अपॉन में ये, और बीच वाला एंगल दोनों में ही क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, लेकिन वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन साइडें प्रोपोर्शनल कैसे आएंगे उनको बताओ आप। देखो भाई, साइडें प्रोपोर्शनल कैसे आएंगे उन पे काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में साइडों का क्या होता है, साइडें इक्वल होती है कि प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है। तो अब हमें कौन कौन सी साइड चाहिए उनकी बात कर लीजिए। आपको एक तो AD चाहिए, और क्या चाहिए, AB चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये चार साइडें मुझे चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इन चार साइडों को ना इनके कॉन्ग्रुएंट के थ्रू लिखने की कोशिश करता हूँ, CPCD के थ्रू। अब आप बताइए कौन कौन सी साइड, मतलब अभी बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल से साइडें लेना शुरू करूं तो पहले कौन सी साइड पिक करूं, AB। AB चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, AB किसके इक्वल है, ध्यान रखिएगा इस बात को, CPCD से लिख सकते हैं, CPCD से लिख सकते हैं ना इस बात को, तो कि AB किसके इक्वल है। अच्छा, और कौन सी साइड चाहिए आपको, AD चाहिए ना, तो AD यहां पर है, तो क्या साइड लेके चलना पड़ेगा, AE, तो AE पिक कर लीजिए। 80% हो गया, बस थोड़ी देर की बात है, बस ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा। क्या ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, किस चीज के अंडर लिखोगे इन बातों को, CPCD के। अच्छा, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बना लूं, और अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो कैसा आएगा, AB अपॉन में AE इक्वल है किसके, AC अपॉन AD के। सही है, अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो हम कुछ इसी तरीके का हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके का आप कुछ लिखने वाले हैं। अब लेकिन मुझे जो चीज लानी थी वो क्या चीज होनी चाहिए, AD के अपॉन में होना चाहिए AB। तो क्या AD के अपॉन में AB है, नहीं, AD के अपॉन में क्या है, AC। मैं देखो ना उल्टा लिखा हुआ है बस खाली यहाँ पे,
आपको क्या क्या चीज चाहिए थी, ए बी अपॉन में ए डी और ए ई अपॉन में ए सी। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं पहले उनको देख लीजिए। मेरे पास क्या चीज है कि भाई मेरे को चाहिए था ए बी अपॉन में ए डी, जबकि मेरे अपॉन में क्या है ए ई। मुझे इस ए ई की जगह क्या चाहिए था। अच्छा, क्या मैं इस ए डी और इस ए ई को एक्सचेंज कर सकता हूँ? नहीं। ये कहाँ बताया मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्सचेंज कर सकते हैं आप, साइड्स वेज में एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप बताइए क्या ए बी और ए डी आपस में इक्वल नहीं है क्या? अरे ए बी और ए डी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो आप इस ए ई की जगह क्या ए डी लिख सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन वो इक्वल टू से लिख रहे हैं, आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ए बी अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी और ए सी। अच्छा, ए डी चाहिए इसके अपॉन में कि ए ई चाहिए? ए चाहिए। और ए बी और ए डी और ए ई इक्वल है, तो आप इसके अपॉन में ए ई लिख सकते हैं। अच्छा, क्या अब आपके पास वो इक्वेशन बन गई जैसी आपको चाहिए थी? बिल्कुल आप सही। तो एस ए एस से ये छोटा वाला ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, Similar। ऐसा हम कुछ करने वाले। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जो भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट थी चीजें, आपने उनसे दो दो साइडें इक्वल करवाई और जानबूझ के वो साइडें उठाई जो आपको आपके रेशो में चाहिए थी। जैसे ही वो साइडें पिक हुई आपने डिवाइड कर दिया, रेशो आ गया। नहीं आया तो आपने इक्वल टू के थ्रू जानबूझ के बदल लिया। अब तब तो आएगा, जैसे ही आया फिर वो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बोल देंगे आप और वो कॉमन के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल आपके पास कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। अब आप बताओ कैसे कैसे लिखना शुरू करें। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ऋषभ, सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए? लिख दिया बाबू, गिवन लिख दिया, शो लिख दिया। आपको पता ही नहीं बात कौन कौन से इन ट्रायंगल जाने की क्या जरूरत है? आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के थ्रू सीपीसीटी पिक करनी थी। तो एंगल ए की बात नहीं हो रही, पहले वो साइडें पिक कर लीजिए, उसको रेडी रख लीजिए, पूरा रेडीमेड सामान रखिए, उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देना। और फिर जो ट्रायंगल आपको सिमिलर कर रहे हैं उनके अंदर जाइए और इक्वेशन फर्स्ट बोल के उसको बुला लीजिए। देखिए करके दिखाएंगे हम। देखिए, तो आपके पास ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। सही है, रीजन क्या है इसका, गिवन। अब इससे मैं सीपीसीटी उठाऊंगा, वो भी दो, और जानबूझ के वो इक्वेशन वो साइड में उठाऊंगा जो मेरे सीपीसीटी जो मेरे सिमिलर करने में मदद करेंगे। तो आप बताइए कौन कौन सी साइड है आपको चाहिए? एक तो एडी चाहिए, एक ए चाहिए, एक ए बी चाहिए और एक ए सी चाहिए। तो उसी हिसाब से साइडों को पिक करिएगा। बताइए ए बी। अब ए बी किसके इक्वल है, वजह बहुत। और इसे बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे चल के आप इसको डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, अब बताइए और कौन साइड पिक करूं, वजह सीपीसी। और इसको हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन 2। अब क्या करना चाहिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल सही बात है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे आपने डिवाइड किया तो आइए देखते हैं क्या चीज आई। आपके पास आया ए बी अपॉन में ए ई इक्वल है ए सी अपॉन में ए। अब आप बताइए क्या ऐसा ही चाहिए था? भाई देखो, ये जो साइडें होती हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो साइडें होती हैं, जब कभी आप ऐसे रेशो लिखते हो, आपके पास दो ट्रायंगल हुआ करते थे, याद करो। एक आप लिखते थे यहाँ पर ए बी सी, एक होता था पी क्यू आर। तो आप जब रेशो लिखते थे तो ऐसा लिखते थे ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। मतलब जो ऊपर रहती थी वो एक ट्राइंगल की साइड से रहती थी, और जो नीचे पिक करते थे आप वो दूसरे ट्राइंगल का पिक करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से हमें चाहिए। मतलब अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के ट्राइंगलों को सिमिलर कर रहे हैं, तो एक साइड में तो आप बड़े ट्राइंगल मतलब ऊपर की साइड में पिक कर लो या नीचे की साइड में, मतलब लेकिन एक एक ट्राइंगल की चलनी चाहिए और नीचे वाली दूसरे ट्राइंगल की चलनी चाहिए। अब आप बताइए, आपने ए भी पिक किया हुआ है, अब इसके अपॉन में क्या चाहिए आपको, लेकिन आपके पास क्या है, लेकिन एडी और एई तो इक्वल है। तो क्या मैं इस एई को एडी लिख सकता हूँ? ये एक्सचेंज से नहीं कर रहे हैं, ये आपका इक्वल है, इसलिए लिख रहा हूं मैं।
तो मैं जानबूझकर इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एडी। हाँ, यहाँ से मामला बन गया। अच्छा, दूसरी साइड जो आपका एसी है, अपॉन में AD, अपॉन में क्या चाहिए, लेकिन मेरे अपॉन में क्या है, तो लेकिन एडी और एई आपस में कैसे इक्वल है, तो मैं इसे एडी को पलट के लिख दूंगा एई। और रीजन यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एडी और एई आपस में कैसे हैं, इसलिए मैंने पलट पलट के लिख लिया। पर ये एक्सचेंज नहीं है, ये आपने इक्वल टू था इसलिए लिख दिया, अगर इक्वल टू नहीं होते तो नहीं लिख सकते थे। ठीक है। अच्छा, क्या अब आपको जैसी साइडें चाहिए थी वैसी आ गई? ठीक है, अब आप इसे इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब चलते हैं उन ट्राइंगलों में जिन ट्राइंगलों को हमको क्या करना है, सिमिलर। अब आप बताइए कैसे कैसे लिखें। इन ट्राइंगल एडीई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं छोटे से में, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल ए बी सी। पहले तो वही बात लिख दीजिए जो आपके इक्वेशन थर्ड में है कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल है ए सी अपॉन ए ई के। रीजन, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन का आपने यूज ए ई, सही बात। और उसके बाद आप बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। रीजन, कॉमन, दोनों ट्राइंगल आपके पास, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। रीजन एस ए, दोनों ट्राइंगल ऐसा कुछ आपको करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो उससे हमने जानबूझ के सीपीसीटी के थ्रू इक्वल लिए, जानबूझ के अपॉन में लगाया ताकि रेशियो क्रिएट हो, और फिर उसको फिर बैलेंस कर। हाँ जी, नहीं गलत नहीं है वो चीज भी, बट जस्ट अ वे टू प्रेजेंट, बस प्रेजेंटेशन है खाली थोड़ी सी। आप वहां पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। यहाँ तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मानिए है बड़ा आसान। देखिए, ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये इस तरीके से डी दिया हुआ है। यहाँ पर आपने 90 है, ये इस तरीके से बिल्कुल, और इसको पी नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 90 है। 90 दोनों तरफ होता है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ नहीं होता है। उन्होंने दिया है एक तरफ, लेकिन आप अपनी समझदारी से दोनों तरफ बना लेंगे। ओके, और इनके नाम और दे देते हैं, एंगल 1 इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, इधर नाम दे देते हैं एंगल 3, और इसको एंगल 4। इनका यूज होगा। ठीक है, और बाकी 4 काम है, आइए गिवन में देख लेते हैं पहले। तो गिवन में क्या क्या लिखा, तो गिवन में लिखना है आपको सीई जो है इज ऑल्टीट्यूड। ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है भाई, हाँ सीई भी ऑल्टीट्यूड है। सीई अगर ऑल्टीट्यूड है तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ए डी भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो अगर ए डी ऑल्टीट्यूड है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, 4 काम हमारे पास है, उनको और देख लेते हैं। शो दैट, शो में आपको सबसे पहला लिखा हुआ है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी। ठीक है, ओके। दूसरा है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। थर्ड है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। और लास्ट है आपके पास ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के। काम वैसे शायद थोड़ा चार दिख रहे होंगे आपको, लेकिन काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गौर करिए बस खाली। सबसे पहला क्या लिखा है, ए ई पी और सी डी पी आपको क्या करवाने हैं, सिमिलर। तो आइए देख लेते हैं ए डी पी और सी डी पी है कहाँ, ए ई पी और सी डी पी कहाँ है। तो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और सी डी पी ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवाना है आपको, सिमिलर। तो बताइए कैसे कैसे लिखेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल और भाई एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये 90 डिग्री वजह क्या है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक इस ग्रीन वाले में एंगल 4 पे 90 बन रहा है और ऑरेंज वाले में एंगल 1 पे 90 बन रहा है। तो ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर। बस लिखना है खाली, और लिखने का प्रेजेंटेशन में तो आप लोग माहिर हैं, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। बताइए क्या लिखें। इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए ए ई पी एंड कौन सा ट्राइंगल है दूसरा, सी डी पी। हम लिख रहे हैं एईपी में एंगल 4 और इक्वल है एंगल 1, रीजन है 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। अच्छा, और इसमें एंगल एपीई इक्वल है एंगल सीपीडी के, रीजन वीओए वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल 4 की जगह 1 चल रहा है, तो ई की जगह सी चल रहा है, ठीक है। ए की जगह सही लिखा है ना? अच्छा नहीं, डी चल रहा है, सॉरी सॉरी, एंगल 1 इस तरफ है, ओके ठीक है भाई। सी डी पी रहेगा, और ए की जगह सी चल रहा है और पी की जगह पी चल ही रहा है, रीजन है एंगल। और आपका पहला वाला काम हो गया, और आप इसको हाईलाइट करा दो, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए क्या बोला है, ए बी डी, ए बी डी, ये ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, सॉरी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ए बी डी, ये एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी, और आपको ये सिमिलर कराना है सीबीई के। तो सीबीई आपका ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। बताइए कैसे करेंगे भाई। भाई देखो, ये जो एंगल है ये दोनों में आ रहा है, और इस पर मतलब ब्लू वाले में एंगल 3 पे 90 बन रहा है, और इस रेड वाले में एंगल 2 पे 90। तो मतलब कुछ खास इसमें ऐसा तगड़ा कुछ है नहीं, बट हाँ 4 काम है तो वो करके दिखाने में सब। लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा है आपके पास, सीईबी, ए बी डी, ए एंड ट्राइंगल है आपके पास सी बी ई। एक तो इसमें एंगल भी इक्वल टू एंगल बी, रीजन कॉमन, एंगल 3 और एंगल 2, ठीक है। और ए बी डी का कौन सा एंगल है, एंगल 3, ए बी डी का है एंगल 2, इक्वल है इसके एंगल 3 के, रीजन 90 डिग्री ईच। दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई, और रीजन है एंगल, ठीक है। तीसरा वाला देखिए ए ई पी, ए ई पी मतलब ए ई पी, ये वाला ट्राइंगल अगेन, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो आपके पास कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी अगेन ये आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। मतलब इस वाले एंगल की, इस वाले ट्राइंगल की बात होगी, ये 90 और एंगल ये पूरा बी कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन इस वाले की। अब आप बता दीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। भाई देखो इस वाले में और ये जो एंगल है ये दोनों में इतना ही आ रहा है, एंगल और इस वाले में एंगल 2 पे 90 बन रहा है, और इस वाले में एंगल 4 पे 90। तो यही बात है, आपको लिखने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं, भी आप कर ही लोगे इसमें, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास भैया एंगल बी दोबारा कॉमन क्या होगा, दोबारा बता, क्या बी कॉमन जो बेटा क्यों दिया भैया, तीसरा लिख के खिलाओ। देखो भाई तीसरे में क्या क्या है आपके पास, हम करे भैया, आप ध्यान दे लो बस, वही टेन ट्राइंगल कौन सा है, ए ई पी, ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। बताइए भाई ए ई पी में कौन सा एंगल है, एंगल 4,
भाई एक, चलो आप 90 वाला कर रहे हो, पहले लाओ एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। भाई एंगलों को और करें, एक तो ये वाला है और एक ये पूरा वाइट वाला है। तो रेड वाले में एंगल 4 पे 90 है और इस वाले में एंगल 2 पे 90 है, रीजन आप लिखोगे। और इस रेड वाले में ये छोटा वाला पार्ट, एंगल इक्वल एंगल ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन दोनों में उतना ही एंगल है, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, और रीजन होगा ए ए। लास्ट वाली है आपके पास पीडीसी। मैं देखो पीडीसी की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, पीडीसी और बीईसी, बीईसी ये पूरा, एंगल सी का फॉर्मूला है एंगल 3 एंगल 2। एक तो आपके पास एंगल बी दोनों में आ रहा है, एंगल बी कह रहा हूँ, एंगल सी आ रहा है दोनों में, एंगल डी पे और एक इसमें एंगल 1 पे 90 बन रहा है और इसमें एंगल 3 पे 90। इसको लिख लो फटाफट, इसको लिख के दिखा दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ई इज अ पॉइंट, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD produced of a parallelogram। लिखना है क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersect ABCD and BE intersect CD at F, show that triangle ABE is similar of triangle CFB। ये कुछ बस देखिए क्या लिखा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मतलब क्या है इसका ऋषभ, ये पॉइंट है हाँ डी साइड पर बहुत बढ़िया। प्रोड्यूस कर रहा है पैरेललोग्राम। मतलब क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है आप पूरा वहां तक, यहाँ तक पढ़ लीजिए कि यहाँ से लेके ना यहाँ तक पढ़ लीजिए, उसके बाद मीनिंग बताइए। हर एक एक पढ़ते पढ़ते का मीनिंग मत बताइए, देगा फिर उससे हेल्प मांग रहा है, भीख मांगने की इतनी गंदी आदत पड़ रही है, खुद से बता भाई। प्रोड्यूस मतलब होता है उसको बढ़ाया है, हाँ। मतलब देखिए जैसे एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, यहाँ पर A है, यहाँ B है, ये C है और ये D है। अब क्वेश्चन में आपसे उसने क्या बोला है कि प्रोड्यूस किया गया है। अब प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया गया है, तो किसको बढ़ाया है, AD साइड। लेकिन कहां तक, अरे AD साइड को बढ़ाया है भैया, सुन नहीं रहे तुम स्टोरी को, AD साइड को बढ़ाया है लेकिन कहां तक, तो इसका मतलब AD साइड को आपको एक्सटेंड करना है, और कहां तक एक्सटेंड करना है, E तक। E कहीं है तो मतलब जहां पे भी E बना दीजिए वहां तक एक्सटेंड करना है, किसको, AD को। किस मतलब पैरेललोग्राम ABCD की AD साइड को एक्सटेंड किया गया है E पॉइंट तक, ये है इसका मतलब। अब आगे देखिए क्या लिखा है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा CD को। तो भाई B यहां पर है और B और E अगर मैं ज्वाइन कराता हूं तो ये क्या CD लाइन को कट कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट कर रहा है। कहां पे कट करेगा, F पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम आप क्या देंगे, F। जो लिखा है वही बनाया है डायग्राम। अब आगे देखिए, शो दैट ABE ट्राइंगल, ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल
ए बी ई ट्राइंगल, छोटा वाला बड़े ये वाला ट्राइंगल, तो बड़ा वाला बी तो कॉमन हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल जो ए बी ई है, ये ए बी ई ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है सी एफ बी के, सी एफ बी इस वाले ट्राइंगल, ए और सी करोगे इस वाले ट्राइंगल के सी एफ बी। अब आइए चलिए थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं इस पे कि कैसे काम बनेगा। भाई ये है एक पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड है, पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल अगर है तो अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, ये सारी काफी चीजें ओपन हो जाती हैं। भाई देखो ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, डबल वाली, और ये जो बीच में से जो लाइन जा रही है, ये कहीं ना कहीं किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा? वजह क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं पूछूंगा फिर तो जवाब नहीं देगा। अच्छा जी, पैरेललोग्राम की एक खासियत और होती है, अपोजिट अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, equal होते हैं। तो कहीं ना कहीं एंगल सी और एंगल ए और एंगल ए आपस में कैसा है, इक्वल। तो भाई हमें तो दो ही काम करना है, दोनों के दोनों बन गए, और यही काम आपको लिखत में करना है। फिर यही अरे इजी तो है इजी है, बाप फटाफट पे तू ही बता दे इसी बात में। गिवन विवन सारा अपना हिसाब किताब। चले भाई गिवन, गिवन में बताओ सबसे पहले क्या लिखा, ऋषभ बताया गिवन, तो ऋषभ बताओ, बताइए ये वाली तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भाई ये बी इंटरसेक्टिंग सी ये भाई सबसे पहली बात तो ये बीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिससे पैरेलल लाइनें होंगी, सबको तो पता है इस तो लाइनें कट कर रही हैं, ये भी पता है, लेकिन गिवन कोई इंपॉर्टेंट बात, भाई देखो पैरेललोग्राम होगा तो आप पैरेलल बोल पाएंगे, लाइन पैरेलल बोल पाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट बनता है वहां पर। देखो मैंने आपको बताया था गिवन में क्या लिखते हैं, जैसे मान लो देखो यहाँ पर, मतलब जैसे मान लो कुछ वैसे बच्चों में आदत होती है ना कि घर जाके हर एक चीज मतलब चीजें बताते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लाइफ में जो भी हुआ, या फिर स्पेशली गर्ल्स ज्यादा शेयर करती हैं अपनी मदर्स के साथ, ठीक है, जैसे हमारा लव जो है वो भी शेयर करता होगा मतलब घर जाके, ठीक है। तो सुनो सही, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई क्लास में हर चीज बताते हैं, मतलब ऐसा, अब जैसे अब मान लो अब गए कि हमारे नहीं वो ऋषभ ने ना, ऋषभ कह रहा हूँ ये शिवम ने ना एक बार ऐसे हाथ ऊपर किया था, तो पापा को बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बताना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे सारी बातें नहीं बताते हैं आप, हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता मान लो आदित्य ने चेयर उठाई और प्रोजेक्टर मार दी देखे, और प्रोजेक्टर नीचे गिर गया, और मम्मी आज बता बहुत भारी नुकसान हो गया। तो जो खास बात है वही बताते हैं ना, तो पूरे क्वेश्चन में बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो चीज आपके प्रूफ में मदद करे, जो कोई वैल्यू दे दे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही गिवन में लिखा जाता है जिससे कुछ मिले, ठीक है। चलिए भाई, तो गिवन में हम लिख रहे हैं ए बी सी डी क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा पैरेललोग्राम तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन गिवन क्या हुआ कि एक तो, हाँ भाई ए बी पैरेलल बन गया सी डी के, बीसी पैरेलल है और कहीं ना कहीं बीसी पैरेलल बन गया AD के। ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, ठीक है। क्या हुआ, शौक है क्या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नहीं नहीं, शौक बड़ी चीज है भाई। चलिए भाई देखिए यहाँ पे ट्राइंगल तो ए बी ई सिमिलर करना है आपको सी एफ बी। चलिए सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं हम। तो ये ब्लू वाला ट्राइंगल और ऑरेंज वाले ट्राइंगल को आपको क्या करवाना है इसमें, सिमिलर। तो चलिए इनमें बात पहुंचते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड
ट्राइंगल सी एफ बी। बताइए क्या क्या चीजें आपने पिक करी थी। ए बी सी का एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एफ बी के एंगल सी के इक्वल है। वजह अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। और कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, उससे पहले देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये लिख दीजिए, बीसी जो है वो पैरेलल है एई के। भाई जब ये थोड़ी सी लाइन के पैरेलल है तो ये इसी के एक्सटेंडेड लाइन ही तो है, तो ये इस पूरी लाइन के भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। रीजन लिखने की आपको उसमें वैसे जरूरत नहीं है, एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वो भी लिख सकते हो आप थोड़ा बहुत, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो यहाँ पर आप बोलेंगे एंगल 1 और इसका बोलेंगे आप एंगल 2। तो हम ए बी ई के नीचे लिख रहे हैं हम इस बात को। तो अब आप बताइए एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे आपके पास सी एफ बी, और रीजन रहेगा आपके पास बाय ए। ठीक है, और ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो एक पीरियड एक वो और एक क्वेश्चन और करना है। अरे यार एक्चुअली हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बस बस ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो टोटल 16 क्वेश्चन है, मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, क्या हो गया, वेट कर रहा है क्या? चलो ठीक। सुनो इधर भाई, देखो सुनो, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है इसमें। देखो आप देखो, जैसे हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आप देख रहे हो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बस डेली में। ठीक है, और आप लोग अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जिस दिन आपको टेस्ट बोला जाएगा फिर आप एक साथ इन 16 के 16 क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है कि कम से कम जो जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपके पास संडे है, जितना भी मैंने करवाया है उसको एक बार आप सब लिख के लेके आएंगे। जाते टाइम आप मेरे से साइन ले जाइए, क्योंकि मैं चेक करूंगा। किताब में लिख के ना